subscribe the channel and press the bell icon for upcoming videos. Hello friends, welcome to my channel Pharmacology Concepts by Rajesh Chaudhary, and in this video I will discuss about the basic structure, property, synthesis and the uses of the various drugs like DDT, BHC, saccharin and etc. तो आज वीडियो में हम बात करेंगे सैकरिन, DDT, BHC के बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में, बेसिक प्रॉपर्टी के बारे में और बेसिक सिंथेसिस प्रोसेस के बारे में और उसके यूज़ के बारे में, जो कि आपके फार्मेसी थर्ड सेमेस्टर के जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 2 हैं उसके अंडर में ये आते हैं आपके यूनिट 1 में. सो इफ़ यू वांट टू वॉच माय प्रीवियस वीडियोस रिगार्डिंग द फार्माकोलॉजी और organic chemistry, you can check the description box below or by using this link. So now let's discuss about the topic. So अभी तक हम लोगों ने बेंजीन के डिटेल स्ट्रक्चर के बारे में, उसके बेसिक रेजोनेंस के, आपके एरोमेटिसिटी के बारे में या उसके सिंथेसिस या फिर बात करें उसके केमिकल रिएक्शंस के बारे में हमने बात कर चुके हैं. चाहे आप उस वीडियो को देख सकते हैं, हमने लिंक नीचे दे दिए हैं. तो बात करें हम लोग लास्ट जो पार्ट है आपके यूनिट 1 का, वो है आपके वेरियस स्ट्रक्चर एंड द यूजेस ऑफ द ड्रग्स लाइक DDT, सैकरिन, BHC एटसेट्रा. तो पहला ड्रग है उसमें DDT. DDT का मतलब होता है डाइक्लोरो डाइफेनाइल ट्राइक्लोरो, तो एक शॉर्ट फॉर्म है. बेसिकली बात करें हम इस कंपाउंड की, तो इट इज़ ए ऑर्गेनोक्लोरिन एंड इंसेक्टिसाइड्स दैट किल्स बाय द नर्व एक्टिंग इज ए नर्व पॉइजनिंग. तो ये एक तरीके से इंसेक्टिसाइड है जो कि ऑर्गेनिक क्लोरीन है, हम बोल सकते हैं. बात करें इसके बेसिक स्ट्रक्चर और प्रोपर्टी की या सिंथेसिस की, तो ये बेसिकली आपके क्लोरोबेंजीन से बनता है. तो क्लोरोबेंजीन इज द मेन प्रिकर्सर फॉर द सिंथेसिस ऑफ द DDT और डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो. अब बात करें इसके बेसिक सिंथेसिस की, तो ये क्या आपका क्लोरोबेंजीन, ये क्या आपका, ये क्या है आपके ट्राइक्लो इथेनॉल. ठीक है, तो ये आपके ट्राइक्लोरो इथेनॉल है और ये आपका फिर क्लोरोबेंजीन है. तो ये अल्टीमेटली बनेगा स्ट्रक्चर आपके डाइक्लोरो डाइफेनिल और ट्राइक्लोरो का. इसमें 3 क्लोरो हैं, 2 डाइफेनाइल हैं और आपके डाइक्लोरो हैं. तो इसका जो बेसिक IUPAC नाम है वो क्या है आपका 111, मतलब ये आपकी इथेन है, ये आपका 1 है, ये आपका 2 है. तो 1 पे क्या है 3 क्लोराइड मोलिक्यूल्स हैं, मतलब 111 ट्राइक्लोरो. 2 मतलब इस 2 पे 2 और 2 20 मतलब 2, 20 पे क्या है आपका ये 1 2 3 4. तो 2 पे क्या है 20, 4 क्लोरो, ये क्या आपका फेनिल इथेन. तो ये आपके इथेन एक तरीके से पेरेंट कंपाउंड्स हैं. उस इथेन के फर्स्ट मॉलिक्यूल्स पे, फर्स्ट जो कार्बन एटम है उस पे हैं आपके 3 क्लोरो हैं और आपके जो सेकेंड है उसमें 2 4 क्लोरोफेनिल ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसलिए 2 2 20 4 क्लोरोफेनिल इथेन. So this is the basic IUPAC name of this compounds means DDT, and the molecular formula is the C14H9 and chlorine 5 and chloride 5, and the molecular weight is the 355 gram per mole or AMU. So these are the basic things about the DDT, and now come to the physical properties. So it is a colorless, odorless and tasteless crystalline compounds. Boiling point has approximately 260 degrees centigrade, and the melting point is approximately 108.5, means 108.5 centigrade, and it is a water insoluble and soluble in the fat. तो आपके वाटर में इंसॉल्युबल हैं, फेट में सोलबल होते हैं. जो डेंसिटी होती है अप्रोक्सीमेटली होती है 990 या फिर 990 किलोग्राम पर मीटर क्यूब. तो ये आपकी डेंसिटी है. बात करें इसके यूज़ की, तो ये हम इससे बात कर चुके हैं. ये एक तरीके से ऑर्गेनोक्लोरिन इंसेक्टिसाइड्स है, मीन इसको हम इंसेक्टिसाइड में ही यूज़ करते हैं. उसके अलावा इट इज़ यूज्ड विद द ग्रेट इफेक्ट टू द कॉम्बैक्ट मलेरिया, टाइफस एंड अदर इंसेक्ट बर्न ह्यूमन डिसीज़. तो इंसेक्ट बर्न डिसीज़ जो होते हैं आपके, डेंगू हैं, मलेरिया हैं, आपके टाइफस फीवर हैं, तो उनको किल करने के लिए हम देते हैं. उनके अगेंस्ट में ये काम करता है, मतलब हम इसका छिड़काव करते हैं ताकि जो है आपके जो इंसेक्ट बर्न आपके हैं वो किल हो जाएं और डिसीज़ जो है फैलने से रुक सके. तो ये है बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ द बेसिक थिंग्स अबाउट द DDT. नाउ कम टू सैकरिन. तो सैकरिन को हम जानते ही हैं, एक तरीके से आर्टिफिशियल स्वीटनर हैं जिसको हम बेंजोइक सल्फीमाइड भी बोलते हैं. इसका जो कॉमन नेम या अकाउंट नेम है वो है आपका बेंजोइक सल्फीमाइड. ये एक तरीके से सैकरिन जो है आर्टिफिशियल आपके स्वीटनर हैं, जो कि 300 टाइम्स मोर स्वीटनर होता है आपके एज कम्पेयर टू सुक्रोज. सुक्रोज से जो है आपके 300 गुना अधिक ये स्वीटनर होता है. लेकिन
इट हैज़ नो एनी इफेक्टिव फूड एनर्जी। तो ये जो है बेसिकली सुक्रोज जैसे कि बहुत ज़्यादा कैलोरी आपको प्रोड्यूस करेगा, लेकिन ये जो है कैलोरी बहुत कम प्रोड्यूस करता है, या इफेक्टिवली जो है नो फूड एनर्जी के रूप में हम यूज़ करते हैं। जो बेसिक यूज़ है इसका, जितने भी स्वीटिंग एजेंट्स की तरह हम यूज़ करते हैं, चाहे वो आपके स्वीट्स में हो, आपके चाय में हो, या मेडिसिन में हो, या किसी भी थिंग्स में हो, कैंडी वगैरह हैं, सिरप वगैरह हैं, उसमें हम यूज़ कर सकते हैं। बात करें हम लोग इसके सिंथेसिस प्रोसेस की, तो बात करें ये जो बनता है आपका ऑर्थोटोल्यूइन सल्फोनामाइड की, तो ये एक तरीके से सल्फोनामाइड डेरिवेटिव है, ग्रुप है, और ये पोजीशन 1 है, ये 2 है, मीन्स ये क्या आपका, ये होगा आपका 1 है तो ये 2 है, मतलब ये होगा ऑर्थो। तो ऑर्थो पे क्या है, टोल्यूइन ग्रुप है, ऑर्थोटोल्यूइन, या फिर आपके ऑर्थोमिथाइल फेनाइल सल्फोनामाइड भी हम बोल सकते हैं। तो ये होगा सल्फोनामाइड। इसमें हम एक्यूमुलर लेते हैं आपके ऑर्थोटोल्यूइन सल्फोनामाइड का और NaOH का। तो NaOH कितना लेंगे हम लोग, 40 ग्राम लेंगे, और अप्रोक्सीमेटली इस पर जो है 2.5 लीटर वाटर ऐड करके मिक्स करके उसको हीट करते हैं 40 डिग्री टू 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और फिर इसमें जो स्लोली है हम KBnO4 को ऐड करते हैं, 256 ग्राम अप्रोक्सीमेटली लगता है। तो अल्टीमेटली जो रिजल्ट है वो बनता है आपका सैकरीन, जो है आपका 1,1 डाईऑक्सो 1,2 बेंजोथायाजोल 3,1। तो ये उसके बेसिक आईपीएसी नाम है आपके सैकरीन का, ठीक है। यहाँ पे 1 पोजीशन है, यहाँ पे क्या आपका 1,1 डाईऑक्सो है, 1,2 पे जो है ये थायाजोल है और बेंजोथायाजोल्स हैं, और ये 3 पे आपके 1 है, ये 1, 2 और 3, ठीक है, ये 1 हो गया। इसका जो बेसिक मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो था C7H5NO3S। ये बेसिक आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला है। इसका जो बेसिकली मॉलिक्यूलर वेट होता है 183 ग्राम पर मोल, और जो बेसिक इसका प्रॉपर्टी है बेंजिक सल्फामाइड हम बोलते हैं। वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर होता है, सॉलिड होता है। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है अप्रोक्सीमेटली होता है 229.7 डिग्री सेंटीग्रेड, और आपका जो सोलबिलिटी है वाटर में अच्छे से सॉल्वल हो जाते हैं। बात करें इसकी डेंसिटी की तो 0.828 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, या फिर 828 किलोग्राम पर सेंटीमीटर पर मीटर क्यूब, ये हो सकता है, ये दोनों हो सकता है। इसको हम ऑब्लिक कर सकते हैं 828 किलोग्राम मीटर क्यूब पर मीटर क्यूब, तो ये सब हम लिख सकते हैं। और इसका यूज़ है स्वीटनिंग एजेंट के रूप में करते हैं, चाहे वो कैंडी हो, सिरप हो, मेडिसिन हो, या फिर आपके जो भी फूड आइटम्स हैं, मीठा आइटम्स हैं, स्वीट एजेंट्स हैं, स्वीट हैं, उन पे हम यूज़ करते हैं। सो दीज आर द बेसिक थिंग्स अबाउट सैकरीन एंड द DDT। एंड नाउ come to the other part like BHC and other. So if you want to note, please take a screenshot, then I will discuss the basic property synthesis and other things about the BHC. अब बात करते हैं हम लोग BHC और क्लोरामीन के बारे में। तो BHC के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं आपके एडिशन रिएक्शन पे। तो BHC होता है आपका बेंजीन हेक्साक्लोराइड, लेकिन ये नाम का बेंजीन है, इसमें बेंजीन रिंग नहीं होते, इसमें होते हैं साइक्लोहेक्सेन। इसका मतलब ये क्या होगा, आपके साइक्लोहेक्सेन डेरिवेटिव है, एंड इट इज़ एन ऑर्गेनोक्लोराइड या ऑर्गेनोक्लोराइड केमिकल्स दैट इज यूज्ड एज इंसेक्टिसाइड्स, एंड इट इज़ एन आइसोमर ऑफ द हेक्साक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन एंड जनरली नोन एज द लिंडेन और गेमेक्सेन। इसका जो सिंथेसिस है हम एडिशन रिएक्शन के थ्रू करते हैं। आपके जो क्लोराइन बेंजीन में हम क्लोराइन का हम रिएक्शन कराते हैं विद द प्रेजेंस ऑफ UV लाइट, and the formation is of this product is a बेंजीन और BHC। तो बेसिकली ये जो आपका है क्या होगा, आपका 1 2 3 4 5 6 हेक्साक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन, जो कि IUPAC नेम है। इसका जो C6H6Cl6 मोलिकुलर फार्मूला है 290.81 इज द ग्राम पर मोल इज द मोलिकुलर वेट ऑफ द BHC। इसका जो प्रॉपर्टी वो आपका वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर होता है, जो कि क्लोरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं। इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है आपका 223 डिग्री सेंटीग्रेड, और आपका मेल्टिंग पॉइंट होता है 113 मीन्स 113 डिग्री। बात करें सोलबिलिटी की तो इट इज सॉल्युबल इन द वाटर बट इनसॉल्युबल इन द ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक द इथेनॉल, ईथर और क्लोरोफॉर्म। बात करें इसकी यूज़ की, इट इज इंसेक्टिसाइड्स, चाहे बात करें हम खेतों में करें, क्रॉप में करें, या फिर घर में जो दीमक हैं, चींटी हैं, या फिर कीड़े मकोड़े हैं, उनको मारने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं BHC को। बात करें इसके फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में भी यूज़ है, शैम्पू प्रोडक्शन में भी यूज़ है, और बेसिकली इट इज़ यूज्ड टू ट्रीटमेंट ऑफ द स्केबीज। इसको हम स्केबीज के ट्रीटमेंट में भी यूज़ कर सकते हैं। सो दीज आर द बेसिक थिंग्स अबाउट द BHC। नाउ कम टू द क्लोरामीन और मोनोक्लोरामीन और 1-क्लोरोएमीन। तो ये बहुत सिंपल प्रोडक्ट है, ये होता है NH2Cl, जो कि आपका ये, और इसका जो मोलिकुलर वेट होता है आपका अप्रोक्सीमेटली 51.5 ग्राम पर मोल, जो आपका IUPAC नेम है क्या होगा आपका 1-क्लोरोएमीन।
इसका जो सिंथेसिस है सिंपली है, अमोनिया और क्लोराइड के साथ बनता है। ये अमोनिया है, ये क्लोराइड है, और बनेगा आपका NH2Cl और बाहर निकलेगा आपका HCl। ये एक तरीके से कलरलेस लिक्विड या गैस हो सकते हैं। जो मेल्टिंग पॉइंट है अप्रोक्सीमेटली -66 डिग्री सेंटीग्रेड हो सकता है, और जिसका यूज़ है इसमें होगा डिसइंफेक्टेंट ऑफ द वाटर। तो वाटर के डिसइंफेक्शन में हम इसका यूज़ कर सकते हैं। सो दिस आर द बेसिक थिंग्स अबाउट द BHC एंड द क्लोरामीन। एंड इफ यू वांट टू नोट दिस lecture, please take a screenshot, and if you like my videos, please press the like button, share with your friend, and any feedback please comment on the comment section. That motivates me for the upcoming videos. In last, thank you, keep watching.